हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, हम आज यहाँ करेंगे मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैथ के कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सभी एग्जामों एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, ये किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 403 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। साथियों, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है 400√3 वर्ग मीटर। हम जानते हैं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से निकालेंगे भुजा को। एरिया दिया हुआ साथियों 400√3 इजकल टू √3/4 मल्टीप्लाई मान लीजिए भुजा यक्स है, मान लीजिए भुजा यक्स है, इसका स्क्वायर। √3 से साथियों √3 कट जाएगा और इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600। यक्स स्क्वायर बराबर 1600। तो साथियों यक्स बराबर क्या होगा 40। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 40। यानी भुजा हमारी निकल कर आई है 40 मीटर। 40 मीटर निकला है दोस्तों। अब इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप पेरीमीटर इजकल टू हो जाएगा 3a। 3a या 3 गुणे भुजा, तो यहाँ से 3 गुणे 40 करेंगे साथियों, तो यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा 120 मीटर। इस तरह से साथियों इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400√3 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप 120 मीटर होगा। नोट कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार प्लांट की भुजा मुँह में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लांट का परिमाप क्या है। दोस्तों भुजा दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात मान ली भुजाएं हैं A:B। A:B बराबर दिया है 5:4 का। तो हम मान लेते हैं दोस्तों ये 5x और 4x। मान लीजिए भुजाओं को हम मान रहे हैं 5x और 4x मान ले रहे हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल साथियों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी साथियों आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 500 और लंबाई दिया है हम मानने हैं 5x और मल्टीप्लाई में 4x। यहाँ से 5 चौक का 20 और x स्क्वायर यानी 500 बराबर हो जाएगा 20x स्क्वायर। साथियों 0 से 0 कटेगा, 2 से 50 को काटेंगे तो हो जाएगा 25। तो यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो x बराबर साथियों क्या होगा 5, यानी इसकी x का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे 5x यानी 5 गुणे 5 बराबर 25 आएगा और यहाँ से
20 आएगा। यानी आयत का जो परिमाप आ गया साथियों, क्या आ गया, 25 और 20। इतना नोट करिए आप। साथियों आयत का भुजा जो आया था 25 और 20 आया था। 25 और 20 आए थे आयत की भुजाएं, 25 और 20 आया था। अब आयत का परिमाप हम निकालेंगे। आयत का पेरीमीटर निकालेंगे साथियों। तो ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से साथियों निकालेंगे 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 20 बराबर साथियों 2 मल्टीप्लाई 45 बराबर 90 मीटर। इस तरह से साथियों आयत का परिमाप जो आ गया 90 मीटर आ गया। आप लोग नोट कर लें। इस तरह से साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आयत का परिमाप कितना आया, प्लांट का परिमाप, आयताकार प्लांट का परिमाप 90 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। साथियों वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी वर्ग का परिमाप जो होगा आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर मान लीजिए 4 भुजा गुणे भुजा इजिकल टू दिया हुआ है 44। 4 से काटेंगे 4 ग्राम होगा दोस्तों, तो ए बराबर हो जाए 11। यानी वर्ग की भुजा क्या है 11, सभी भुजाएं 11-11 सेंटीमीटर हैं। तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। साथियों तो यहाँ √2 यहाँ लिखेंगे और ये भुजा है 11, यानी तो √2 गुणे 11 है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 11√2। ये आ गया वर्ग का विकर्ण। नोट कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 20 दिन में कर सकता है। एक काम को 20 दिन में कर सकता है साथियों। ए 20 दिन में कर रहा है, बी कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 16। यहाँ से 20 में अगर 16 में भाग देंगे तो आएगा 3, 23 जा 60 होता है। यहाँ अगर दोस्तों देखें 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। यानी ये और बी अगर साथियों देखा जाए ए प्लस बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम है 3 + 2 यानी 5 यूनिट। ये एक दिन का काम है दोस्तों कि ए और बी मिलकर अगर करें तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। इसी तरह से तो देखेंगे दोस्तों कि दोनों मिलकर कितने दिन में 60 यूनिट करेंगे। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 60 दिन में काम करना है, 60 यूनिट काम करना है, ये 60 यूनिट दिया रखा है 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में दोस्तों कितना करते थे 5 यूनिट। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यानी कि वे 60 यूनिट कार्य को 12 दिन में करेंगे, 12 दिन में 60 यूनिट काम को करेंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 40%, x का 40% इजकल टू दिया हुआ है 500 का 10%, तो इसको x का मान निकालना है साथियों। तो यहाँ इधर भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। मान लीजिए दोनों परसेंटेज गायब हो गया। जीरो से साथियों जीरो को काट दिए, एक जीरो को। यहाँ बचा हुआ 4, x मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 500। तो x इधर ले, x बराबर क्या होगा साथियों, 500 बटे में 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा होगा 4, वहाँ 1 बचा, 4 2 जा 8, फिर यहाँ 2 बचा, 4 5 जा 20। यानी साथियों क्या आ गया, x का मान आ गया 125। इस तरह से इसका आंसर 125, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।